हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, विच इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में अब तक 7 अजूबे हुआ करते थे और अब इस लिस्ट में 8वां अजूबा भी जुड़ गया है। उसका नाम है बी एंकोर वाट। अंकोर वाट इज इन कंबोडिया। 8th वंडर की दौड़ में अंकोर वाट और इटली का पोम्पई दोनों थे, बट अंकोर वाट सरपास इटलीज पोम्पई। अंकोर वाट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड और ये जाना जाता है अपने आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए। इसका कंस्ट्रक्शन 12th सेंचुरी में किंग सूर्यवर्मन II ने किया था। इसे डेडिकेट किया गया था टू द हिंदू लॉर्ड विष्णु, बट ओवर द टाइम अब एक ही बुद्धिस्ट टेम्पल बन चुका है। द ओरिजिनल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर ताजमहल इन इंडिया, क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, रोमन कोलोसियम, माचू पिच्चू, चिचेन इट्जा एंड पेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने अपना ग्राउंड ब्रेकिंग लॉ, जिसका मकसद था स्मोकिंग को फ्यूचर जनरेशंस के लिए बैन करना, अबेंडन कर दिया है यानी छोड़ दिया है? द आंसर इज डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड 2022 में एक लेजिस्लेशन लाया था जो कि वर्ल्ड का ऐसा पहला लेजिस्लेशन था। इसका पर्पस था स्मोकिंग की एज को प्रोग्रेसिवली बढ़ाना। दैट मीन्स प्रेजेंटली अगर 18 ईयर्स के व्यक्ति को स्मोकिंग करना अलाउड है तो ग्रेजुअली इस एज को 22-25 तक इंक्रीज करना। साथ ही जो लोग जनवरी 2009 के बाद बॉर्न हुए थे वो लीगली सिगरेट्स परचेज नहीं कर सकेंगे। इस लेजिस्लेशन का प्राइम गोल था स्मोकिंग को रोकना, बिकॉज स्मोकिंग कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती है। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ सिस्टम। ये लंग्स को ख़राब कर देती है। स्मोकिंग करने वाले के साथ साथ जो पर्सन उसके नियर बाय है उसकी हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। बट न्यूजीलैंड ने अब इस लेजिस्लेशन को विड्रॉ कर लिया है सो एज टू फाइनेंस देयर टैक्स कट्स। बट पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स इस डिसीजन से नाखुश हैं बिकॉज दे नो द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज और स्मोकिंग, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स आर एट रिस्क, स्पेशली विद इन माओरी कम्युनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन 2024 को चेयर करेगी? द आंसर इज सी, इंडिया। ISO, दैट इज इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, 87% ऑफ द वर्ल्ड शुगर प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती है, अलॉन्ग विद 64% वर्ल्ड कंजम्पशन ऑफ शुगर। ISO को इंडिया चेयर करेगा। दिस डिसीजन वॉज टेकन ड्यूरिंग 63rd काउंसिल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन इन लंडन, UK। ISO के कुछ 88 कंट्रीज मेंबर हैं। इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर ग्लोबली। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होना ठीक है, बट लार्जेस्ट कंज्यूमर होने का मतलब है प्रोन टू डायबिटीज़, एंड विच इज़ ट्रू। इंडिया में काफ़ी डायबिटिक पेशेंट्स हैं। ISO का काम है शुगर रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बूस्ट करना, ग्लोबल शुगर इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए इंटर गवर्नमेंटल डिस्कशंस को फैसिलिटेट करना। साथ ही इट कलेक्ट्स एंड डिसेमिनेट मार्केट इंफॉर्मेशन एंड एनकरेज एक्सपेंडेड शुगर यूज, स्पेशली इन नॉन ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार इनमें से कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर है फॉर 2023? द आंसर इज सी, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक वर्ड का मीनिंग है नॉट फॉल्स, नॉट एन इमिटेशन, ट्रू टू वंस ओन पर्सनालिटी। इस वर्ड को प्रिसाइजली डिफाइन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, इसलिए काफ़ी लोगों ने इसे कंसल्ट किया थ्रू डिक्शनरी। सो द टर्म ऑथेंटिक रिवॉल्व्स अराउंड आइडेंटिटी, वेदर नेशनल और पर्सनल, इन्फ्लुएंसिंग डिस्कशंस ऑन cuisine, सेल्फ वॉइस और मोर। मैरियम वेबस्टर एक अमेरिकन कंपनी है। इट इज़ रिनाउंड फॉर इट्स पब्लिकेशन ऑफ रेफरेंस बुक्स, particularly dictionaries, and it holds the distinction of being the oldest dictionary publisher in the United States, that is US. डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ऐसे पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर है जिन्हें 1973 में फील्ड मार्शल की उपाधि प्राप्त हुई थी? द आंसर इज ए, सैम मैनेक्शॉ। इनके ऊपर हाल ही में एक मूवी भी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है सैम बहादुर। तो जानते हैं व्हाई दिस पर्सनालिटी इज सो इम्पॉर्टेंट। फील्ड मार्शल सैम HF जमशेदजी मैनेक्शॉ, जिन्हें प्यार से सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, ही बिलोंग्स टू अ पारसी फैमिली और एक लीजेंडरी फिगर थे इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।
उनका पूरा जीवन एग्जेम्प्लीफाई करता है ब्रेवरी, करेज, वैलोर, लीडरशिप एंड अनवेवरिंग डेडिकेशन टू आवर कंट्री इंडिया. इनके मोस्ट सेलिब्रेटेड मूवमेंट्स केम ड्यूरिंग टू क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियन हिस्ट्री. First was in 1962 when he served as the Chief of Army Staff during the Sino-Indian War. Sino here stands for China. हालांकि ये वॉर इंडिया हार गया था, बट सैम मैनेक्शो का काम काबिल तारीफ था. 1971 इंडो पाक वॉर को भी लीड किया सैम बहादुर ने एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ इंडिया, और इन्हीं की वजह से इस वॉर में इंडिया को जीत हासिल हुई. बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर के एक नया देश क्रिएट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFF फॉर द ईयर 2023? द आंसर इज डी, एंडलेस बॉर्डर्स. एंडलेस बॉर्डर्स एक पर्शियन फिल्म है और इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है. ये फेस्टिवल गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया है और गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत. इसी इवेंट में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हॉलीवुड लीजेंड माइकल डगलस को. बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला पंचायत सीजन 2 को, और स्पेशल जूरी अवार्ड मिला एक्टर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी को फॉर हिज फिल्म कांतारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में टाइगर रिजर्व बनाने के लिए कितनी सेंचुरीज को मर्ज किया जा रहा है? द आंसर इज B2. इस मर्जर के बाद दमोह का ये टाइगर रिजर्व इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होगा एंड इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स. इसे बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइट दी है फॉर द मर्जर ऑफ नूरादई सेंचुरी एंड दुर्गावती सेंचुरी इन दमोह. इन दोनों को ज्वाइन करके जो सेंचुरी बनेगी उसका एरिया होगा कुछ 2300 स्क्वायर किलोमीटर्स, और टाइगर रिजर्व स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड होगा जबेरा एरिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओशियन के आसपास के मैरीटाइम हेड्स की फर्स्ट हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन का नाम क्या है? द आंसर इज B, महासागर. यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है, इस स्पेलिंग में GR है, नॉट GAR. तो महासागर का ये एक इनॉग्रल एडिशन था जिसका पर्पस है इंडियन ओशन के आसपास का रीजन में एक्टिविटी, सिक्योरिटी और ग्रोथ को प्रमोट करना. सागर इज़ द विजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. मतलब जो भी इंडियन ओशन रीजन में आते हैं उन सभी की सिक्योरिटी और ग्रोथ. जिन मैरीटाइम हेड्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया दे आर फ्रॉम बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका एंड तंजानिया. इस वर्चुअल और ऑनलाइन इंटरेक्शन की थीम थी कलेक्टिव मैरीटाइम अप्रोच टुवर्ड्स काउंटरिंग कॉमन चैलेंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज A, 26 नवंबर. 26 नवंबर बिकॉज इस दिन 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इसमें 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 105 अमेंडमेंट्स हैं. इसे क्रिएट किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. और इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है लोगों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जागरूकता लाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज C, 26 नवंबर. दिस डे पेज होमेज और यू कैन से ट्रिब्यूट टू द विजनरी डॉक्टर वर्गीज कुरियन हु वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसे हिंदी में सफ़ेद क्रांति के नाम से जाना जाता है. अर्ली 1970 में इंडियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB ने ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया. ये एक नेशन वाइड प्रोग्राम था जिसका मकसद था पूरे इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव मिल्क ग्रिड को स्टैब्लिश करना. कॉम्प्रिहेंसिव मिल्क ग्रिड का मतलब है इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करना. व्हाइट रिवॉल्यूशन विच वॉज अ मॉन्यूमेंटल कॉम्पोनेंट ऑपरेशन फ्लड, इसकी वजह से इंडिया बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज D, 1 December. AIDS stand for Acquired Immunodeficiency Syndrome. It is a disease caused by HIV virus, which stands for Human Immunodeficiency Virus. ये एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है और इसकी वजह से पर्सन की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है. इस डे को हर साल 1988 से ऑब्जर्व किया जा रहा है ताकि लोगों में इस क्रूशियल ओकेजन के बारे में अवेयरनेस लाई जा सके.
ऑल्सो ये दिन उन हज़ारों लोगों को याद करता है who lost their lives because of AIDS related illness. It also shows solidarity or unity among the people living with HIV. This day also serves as a platform जो कि HIV related prevention, treatment और care में advancement को advocate करता है. इस साल इस दिन की थीम है Let Communities Lead. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नागालैंड अपना स्टेटहुड डे और यू कैन से राज्यत्व दिवस ऑब्जर्व करता है? द आंसर इज डी 1 December. Nagaland is one of the 7 sister states in India. It lies in the northeastern region. It was created as the 16th state of Union of India on 1 December 1963. यहाँ के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, गवर्नर है ला गणेशन. इस इवेंट पे नागालैंड 60 फोटो एग्जीबिशन होस्ट कर रहा है जो कि शोकेस करेगी नागालैंड की रिच हिस्ट्री, कल्चर, डाइवर्सिटी और प्रोग्रेस को ओवर द पास्ट 6 डिकेड्स. 6 डिकेड्स बिकॉज 1963 से 2023 तक नागालैंड को 60 साल हो गए हैं एज एन इंडिविजुअल स्टेट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस तारीख को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF अपना 59th रेजिंग डे सेलिब्रेट करता है इन इंडिया? द आंसर इज डी 1 December. BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एज द नेम सजेस्ट, इसका काम है इंडियन बॉर्डर्स विद पाकिस्तान और बांग्लादेश सिक्योरिटी को एंश्योर करना. इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1965 आफ्टर इंडो पाकिस्तानी वॉर. BSF का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ, मतलब मरने तक अपनी ड्यूटी निभाना, जो कि रिफ्लेक्ट करती है इट्स अनवेवरिंग कमिटमेंट टू सेफगार्डिंग द नेशन. सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट दिस वीक. आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. जय हिंद, जय भारत. तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.